हेलो दोस्तों, तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये क्या होता क्या है, तो आज हम इसके बारे में समझेंगे। ये एक पूरी सीरीज है, नंबर 1 वीडियो से देखना स्टार्ट करेंगे तो बहुत मजा आएगा आपको ये सब समझने में। ओके, चलिए हम समझते हैं। पहले ना एक डेफिनेशन देख लें ताकि हमें समझ आ सके कि क्या चीज है। ये देखो, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट as the temperature of a system approaches absolute zero, that is 0 Kelvin, the entropy of perfect crystal approaches constant minimum value of zero. अब इसका मतलब क्या है, देखो कहता है कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम है और उस सिस्टम का अगर हम टेम्परेचर 0 केल्विन कर सकें। 0 केल्विन कैसे कहते हैं? 0 केल्विन कहते हैं जब हमारे पास टेम्परेचर जो होता है, हम तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पता होता है हमें, लेकिन अगर हम टेम्परेचर डाउन करते जाएं -100 डिग्री आ जाए, -200 डिग्री आ जाए, -273 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाए, इतना 273.16, तो ये 0 केल्विन कहलाता है। ये होता है एब्सोल्यूट जीरो, असल वाला जीरो, अब इसमें खास बात क्या है, ये कहता है कि अगर आप इस टेम्परेचर को अचीव कर सको किसी सिस्टम में, तो आप उस सिस्टम की एंट्रोपी को जीरो कर सकते हो। एक्चुअली में एंट्रोपी कभी जीरो नहीं होती, हमेशा एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज करती रहती है। एंट्रोपी है क्या? एंट्रोपी अगर शॉर्ट में कहूं तो वो एनर्जी जिसको हम वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो एनर्जी लगातार हम बढ़ा रहे हैं। पेट्रोल डलवाते हैं गाड़ी के अंदर, इंजन चलता है, धुआं निकलता है। अब इस धुएं को आप वर्क डन में नहीं बदल सकते, तो हमने उस पेट्रोल को यूज कर लिया, वर्क डन ले लिया, लेकिन अब ये एनर्जी काम के लायक नहीं बची, तो इसको हम एंट्रोपी कहते हैं। ये एंट्रोपी लगातार हर एक चीज की बढ़ती जा रही है, इसीलिए हम कहते हैं ना एक दिन विनाश होगा, धरती का विनाश होगा। ये धरती का विनाश इसी के लिए है क्योंकि एंट्रोपी लगातार बढ़ती जा रही है। अब ये एंट्रोपी जो है वो जीरो की जा सकती है, लेकिन 0 केल्विन पे आना, लेकिन अगेन इशू ये है कि 0 केल्विन को अचीव करना भी इम्पॉसिबल है, और ये हमें थर्ड लॉ यही भी बताता है। तो हमें ये क्या करना है, डेफिनेशन में जाना है। फॉर परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, अगर कोई परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है तो उसका क्या होगा, टेम्परेचर हम 0 केल्विन अगर ले जाएं तो उसकी एंट्रोपी 0 हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है, हम एट एब्सोल्यूट जीरो अ परफेक्ट क्रिस्टल हैज मिनिमम एनर्जी और मिनिमम डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब है कि एक पैटर्न में, प्रॉपर पैटर्न में आएगा, कोई डिसऑर्डर नहीं होगा। ये सबसे अच्छा होगा 0 केल्विन पे, और इसको अचीव करना भाई साहब इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है, ये चीज आप अचीव नहीं कर सकते। तो हमारे पास अगर आप ग्राफ बनाना चाहो एंट्रोपी का, तो इस तरह से देखोगे कि 0 केल्विन पे आप देखो, ये देखो 0 केल्विन पे मिनिमम हमारे एंट्रोपी आ रहा है, यहां पे देख रहे हैं आप। ये ग्राफ भी बना सकते हैं, वहां पे आप बता सकते हैं इस ग्राफ के माध्यम से भी। और अनअटेनेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो, अनअटेनेबिलिटी की आप जीरो जो है एब्सोल्यूट जीरो, उसको अटेन नहीं कर सकते हो। यू कैन गेट क्लोजर एंड क्लोजर टू 0 केल्विन बट नेवर एग्जैक्टली रीच इट द फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। आप वहां तक नहीं पहुंच सकते, 0 केल्विन तक नहीं पहुंच सकते। ओके, तो लो टेम्परेचर जो बिहेवियर है, हर क्रिस्टल जो है वो किस तरह से, हर मटेरियल जो है वो हमारा लो टेम्परेचर पे किस तरह से बिहेव करता है, ये सारा कुछ हम लो टेम्परेचर पे जब देखते हैं तब हम ये सारी बातें करते हैं। ओके जी, चलिए आप लास्ट इसको लिख लीजिए एक बार, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये की टेक अवे स्पेशल मैंने लिखा है इसके बारे में, ये लिख लीजिए, ये एक इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारा कुछ आप एग्जाम में लिख सकते हो, ये सारा कुछ एग्जाम में लिख सकते हो, और लास्ट एक इक्वेशन लिख सकते हो इस तरह से कि एंट्रोपी हमारी 0 हो जाती है अगर टेम्परेचर हमारा अचीव कर ले 0 केल्विन। समझ आया? आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही हैं। आपको अगर किसी को बीटेक का, डिप्लोमा का कुछ पढ़ना है मेरे से, तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, आपके साथ तो जो है कांटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो मेरा नाम हरविंदर सिंह है, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप कभी भी इस तरह से कॉल करके, मैसेज करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। हम डिप्लोमा, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, ऑल इन ई जेई कोर्स, ये सब कुछ कोर्सेज आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर पर्सनल कोचिंग भी लेना चाहते हो आप मेरे साथ ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए।